उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक साथ इतने युवाओं को पुलिस सेवा में आने का मौका मिला और ऐसे अवसर पर पहली बार भारत के गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी मौजूद रहे और उन्होंने अपने हाथ से भी प्रतीकात्मक नियुक्ति पत्र देने का काम किया। एक युवाओं में उत्साह का लहर है, विश्वास भरा है कि भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार में भ्रष्टाचार से मुक्त और प्रतिभा के आधार पर पुलिस की ही नहीं कोई भी नौकरी मिलती है और मिलती रहेगी। और ये हमारी सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है जिसमें लगभग 8.5 लाख लोगों को 8 साल में हम लोगों ने सरकारी नौकरी दिया है और अलग अलग क्षेत्रों में रोजगार तो करोड़ों दिए गए हैं। तो ये सरकार की ऐतिहासिक उपलब्धि है। जो चयनित हुए हैं उनको, बच्चों को, उसमें बेटियां भी हैं, युवा बच्चे भी हैं, उनको और उनके परिजनों को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं, उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। गृह मंत्री जी ने ऐसे में था जब भाई भतीजावाद चलता था, पैसे के दम पे सरकारी नौकरियां मिलती थी। हाँ, निश्चित तौर से पहले तो बिना पैसा के कोई नौकरी मिल ही नहीं सकती थी। प्रतिभा का तो पूरा अनादर होता था, प्रतिभा को कुचल दिया जाता था, आरक्षण को भी हड़प लिया जाता था, पिछड़े के नाम पर एक जाति को सब कुछ अधिकार दे दिया जाता था। लेकिन अब ये बदलाव है कि जो प्रतिभाशाली है और अगर वो एससी है तो उसको एससी कोटे में, एससी को मतलब कोई भी जाति का, ओबीसी माने एक जाति नहीं सभी जाति के, और जो सामान्य वर्ग के गरीब हैं उन गरीबों में से भी सभी को अवसर यह देने का काम जो सरकार ने एक दृढ़ इच्छा शक्ति का परिचय दिया, ये बड़ी उपलब्धि है। और हमारी सरकार का यही संकल्प है कि जो हमने संकल्प पत्र में 2017 में वादा किया, 2022 में वादा किया, उस वादे के अनुसार भ्रष्टाचार से मुक्त, अपराध से मुक्त, गुंडागर्दी से मुक्त, दंगा से मुक्त उत्तर प्रदेश बनाएंगे और जो गलत करेगा उसके खिलाफ कानून अपना काम करेगा और कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगा। सर, अहमदाबाद में लोगों की पहचान नहीं हो पा रही है। नहीं, वो तो बहुत दुखदाई हादसा हुआ है, उससे तो पूरा देश आहत है और जिन लोगों ने अपने परिवार के किसी सदस्य को खोया है उनकी पीड़ा की तो कोई सीमा ही नहीं है। लेकिन जिस प्रकार का दृश्य विमान हादसे का दिखाई दिया था उससे सब लोग दुखी हैं, लेकिन भगवान से ही प्रार्थना करेंगे कि जो अब हमारे बीच नहीं रहे उनको अपने चरणों में स्थान दें और जो परिवारजन हैं उनको इस दुख को सहने की शक्ति दें और यही प्रार्थना ईश्वर से कि भविष्य में इस प्रकार की दुर्घटना ना हो।